इक्विलिब्रियम। तो टेल मी, तुमने पहले ना छोटे क्लासेस में 2 तरीके के चेंजेस करे होंगे, मैं वहां से रिलेट करना चाह रही हूँ इस चीज को। You already did in your earlier classes types of changes. ये थे? What were they? Physical and Physical and chemical. chemical. Chemical changes, What is the chemical main change. difference between physical change and a chemical change? What is the main Chemical difference? changes were Chemical changes. irreversible and Yes, physical main were तुमने जो पढ़ा reversible. था, very good. So main change which was that physical changes are generally reversible. Generally word लगा था, not always reversible. Like cutting of paper या plucking a leaf. Yes, ma'am. तो वो क्या होता था, फिजिकल चेंज में आता था, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता था, बट इट इज नॉट रिवर्सिबल, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ टर्म जनरली। एंड सिमिलरली केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल। ठीक है, इसीलिए तुम लोगों ने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, लाइक यू बर्न कोल, इट इज केमिकल चेंज बिकॉज इफ यू बर्न इट यू गेट एश। तो एश को वापस कोल कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? Can we convert coal No. back into No, ma'am. ash No. back into this? So that is a irreversible change. So ज़्यादातर 99% जो होता है, like you are even eating food and it is getting digested. So from the digested material, can you again make food? It is not possible. From the carbon dioxide emitted, we can't make fossil fuel again. अगर ये सब हो जाए तो हमारी problem भी solve हो जाए. So this is not happening because all these changes are chemical changes are irreversible. तो 99% क्या होता है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो irreversible ही होते हैं, मतलब majority of the chemical changes are irreversible, but there are some changes, some chemical changes are there which are The reversible. formation of water. Yes, so there are some chemical changes which are some chemical reactions are reversible in nature. Chemical reactions are reversible in nature. जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो किस रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं? दिस चैप्टर, बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा जब आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। तो इस चैप्टर में जो भी रिएक्शंस या जो भी हम लोग यूज करने वाले हैं वो किस टाइप के रिएक्शंस के लिए यूज करेंगे? हम लोग किस टाइप के रिएक्शंस के लिए यूज करेंगे? We will be using it for Reversible chemical changes. Reversible reaction. Yes. सबसे पहला प्रॉब्लम यही आता है कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन irreversible एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हम लोग पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। एक मैं बेसिक डिफरेंस बताऊं, तो तुमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था, तो उसमें तुम लोग क्वेश्चंस कैसे करते थे, जैसे कि A converts into B, सपोजिंग ये, तो हम लोग ऐसे लिखते थे ना, इनिशियल सपोजिंग 1 मोल के साथ स्टार्ट किया तो ये 0, फिर फाइनल लिखते थे, क्या लिखते थे बोलो, क्या लिखते थे? अगर ये 1 मोल के साथ स्टार्ट किया है तो फाइनली क्या होता था? फाइनली क्या होता था? ए बचा रह जाता था क्या? यूज अप हो जाता था, यूज हो जाता था, Zero मोल। यूज बनता था। मतलब तुम कब बोलते हो रिएक्शन फिनिश हो गया? तुमने सपोजिंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को 1 ग्राम ऑफ कोल को बर्न करना स्टार्ट किया, कब बोलोगे रिएक्शन खत्म हो गया? कब बोलोगे रिएक्शन खत्म हो गया? जब वो कोल पूरी तरह यूज अप हो जाएगा। Yes. So how is a irreversible reaction different from a reversible reaction? First point is only कि reaction क्या होती है, पूरी complete होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं nearly complete होती है। nearly complete होने का मतलब क्या है? Product equal amount में form होते हैं, और reactants क्या होते हैं, एकदम after the chemical process is done they become nearly zero. Does it happen or not? Does it happen or not? Yes, ma'am. The reaction is said to be fully complete, or you can say, how do we identify that the reaction is complete? When we see that the reactants left are negligible, तब हम बोलते हैं कि हाँ हमारी रिएक्शन खत्म हो गई। तो अगर मुझे इसका कर्व बनाना है, जैसे मुझे अगर कर्व बनाना है, यहाँ पे मैंने लिखा कंसंट्रेशन और यहाँ लिखा टाइम,
ठीक है, और मुझे कर्व बनाना है ए के लिए, रिएक्टेंट्स के लिए कर्व बनाना है. टाइम इक्वल टू 0 था तब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट? At time t is equal to 0, when you started the reaction, what is the amount of 1 reactant? mole. 1 mole, or you can say maximum. धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और हमारी रिएक्शन क्या होती गई? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता गया? कम होता गया. कम And होता at गया. that time it will become negligible. ठीक है, ये टाइम लगा हमारी रिएक्टेंट को खत्म होने में. ठीक है, और ऐसी ये हमारा जो मैंने कर्व बनाया है ये नीचे की तरफ आ रहा है, वो रिएक्टेंट के लिए है. एंड सिमिलरली व्हाट विल हैपन, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा और जब वो 2 पे पहुंच जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा. ऐसे ही तो हुआ होगा. रिएक्टेंट का कर्व नीचे आएगा बिकॉज विद टाइम इट इज डिक्रीजिंग, एंड प्रोडक्ट का कर्व ऊपर जाएगा क्योंकि विद टाइम इट इज इंक्रीजिंग. Yes, ma'am. What happens in a case of a reversible reaction? तो पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, how do you identify कि chemical change हो रहा है? How do you identify that the chemical change is Ma'am, occurring? Change in जब chemical reactants properties. की chemical Like what properties changes properties? What properties changes? Can you name them? Melting, हैं. boiling Melting point, point. boiling point. नहीं बेटा, वो तो एक फिजिकल चीज का मतलब तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि चेंज हो रहा है? तुमने कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शंस करी होंगी ना एक्सपेरिमेंट्स में. Composition. Ma'am, color, smell, odor. Yes, very good, very good, very good. That's what I wanted to listen. क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है? जैसे food cooking of food is also a chemical change. So how do you identify? The color changes, the odor changes. Yes, you can say the pressure changes. अगर गैसियस चीजें होंगी तो प्रेशर में चेंज आएगा. फिर यू कैन से कंसंट्रेशन चेंजेस, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंजेस. सब चेंजेस अकर करेंगे कि नहीं? केमिकल चेंज होगा. मतलब और भी कई तरीके के चेंजेस, हीट हो सकता है इवॉल्व हो रही हो, तो ये सब और भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं. बट दीज आर सम ऑफ द चेंजेस बाय व्हिच वी आइडेंटिफाई केमिकल चेंजेस अकरिंग. These are some of the changes by which we identify the chemical changes occurring. Yes, ma'am. ठीक है, तो जब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सपोजिंग आई एम टेकिंग A एंड इट इज कन्वर्टिंग टू B. ठीक है, तो क्या हुआ, हमने इनिशियली क्या किया, स्टार्ट किया मैंने इसको विथ 1 मोल पर लीटर के साथ में, एंड इनिशियली इट वाज 0, मतलब T इज इक्वल टू 0 पे ये 0 था. फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 सेकेंड्स आई सॉ कि ये 0.5 मोल्स बचा है और ये भी 0.5 मोल्स बना है. तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है? चेंज इन कंसंट्रेशन शोज दैट द रिएक्शन इज अकरिंग और नॉट अकरिंग. Change in concentration shows that the reaction is Occurring. Reaction is occurring. Yes, very good. Then after some time, after maybe 10 seconds, I saw this became 0.25 moles per liter and this became 0.75 moles per liter. Fine. Is the reaction occurring or not occurring? Occurring. तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर मैंने आफ्टर 30 सेकेंड्स देखा, मतलब आफ्टर 15 देखा तो भी वैल्यू नहीं चेंज हुई, 20 देखा फिर नहीं चेंज हुई, 30 देखा तो भी जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब 0.this moles per liter ही रह रही है. फिर आफ्टर जैसे मैंने क्या किया, मतलब आई केप्ट ऑन लुकिंग, आई सॉ आफ्टर 1 hour also the amount of this was not changing. What does this show? The amount of reactant and product is not changing. Reaction has stopped. Reaction cannot occur beyond this point. And product, or you can say the color, or you can say the heat changes, the pressure changes, whatever changes you were looking for is not changing. तो एक law, एक layman क्या बोलेगा? Changing with respect to time. That means a layman will say what? The reaction is? Layman will be like what? That the reaction has stopped. Yes. ठीक है, जैसे आइडियली क्या होता है, so you can say तुम्हारे हिसाब से रिएक्शन कब स्टॉप हो गई थी, कितने टाइम पर, किस टाइम पे रिएक्शन स्टॉप हो गई थी?
according to you in this example? After 10 10 seconds. Yes, so you will say the reaction was stopped after 10 seconds. It is something like you are when you were an infant, you were growing. Okay, that means the reaction was taking place or not taking place. It was taking place. Reaction was taking place. Now supposing after 20 years you stop growing, मतलब होता है ना, generally you attain your maximum height and then you stop growing. Fine. So at 20 years a person stops growing, मतलब उसके बाद में उसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट होती है. आफ्टर 50 years भी हमने देखा तो वो सेम रही. तो रिएक्ट व्हाट विल अ लेमैन से? व्हाट विल अ लेमैन से? The reaction has stopped. Reaction has stopped. But ideally a chemistry person will say no, the reaction is not stopped. क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिकली जाके देखें तो क्या होता है, in a reversible reaction, how is a reversible and an irreversible reaction different? When you talk about irreversible reaction, वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? Only one direction. That is which direction? An irreversible reaction, it moves forward only direction. one direction. It is one directional only in one direction. That is reactants get converted to product only. That is it moves only in forward direction. But जो reversible reaction होती है, इसमें difference क्या है? It moves in both the direction. Moves in both the directions. Okay, मतलब forward भी move करती है और backward भी मूव करती है. Have you seen a treadmill? देखा तो होगा ही सबने. Yes, तो ma'am. एक्चुअली क्या होता है, ट्रेडमिल पे तुम आगे भागते हो और उसका जो बेल्ट होता है वो किधर भागते हो? Opposite. बैकवर्ड, ऑपोजिट. सो व्हाट हैपेंस, एक जो बाहर की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है जो रूम के बाहर है, उसको नहीं पता यू आर रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, उसको तुम कैसे देखोगे, स्टेबल और मूविंग? Stable. बट रियल में क्या तुम स्टेबल हो? तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, खड़े हो क्या? What do you think? नहीं मैम, in reality move कर रहा है. So actually that's what happens in a chemical reaction, in a chemical reversible reaction. What happens, यहाँ पर क्या होता है, जो irreversible reaction होता है, जो initial होता है उसको हम बोल देते हैं reactant. Okay, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट. और हम शो भी करते हैं इसी वे में कि इनिशियल यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट में बना. बट जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारा रिएक्टेंट क्या है? जैसे ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द रिएक्टेंट नाउ? What is the reactant now? A is the reactant. And B is the reactant. But यहाँ पे difference क्या है? B can also make A. इस तरफ भी जा सकता है. यहाँ ash coal में convert नहीं हो सकता है, but इस वाले केस में ash coal में convert हो सकता है. Reversible दोनों direction में जा सकते हैं. तो now tell me who is the reactant? Who is the reactant if B is converting to A? मैम इस केस में B reactant हो जाएगा. Yes, B is the reactant and A will convert to product. ठीक है, दोनों वे में ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है. मतलब अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ये इस वे में ऐसे करो. Who is the reactant now? B is the reactant and this is the product. So generally जो हमारा reversible reaction होते हैं, यहाँ पे देखो, can you identify the reactant and product? In this case, in an irreversible reaction, reactants and products can be identified. Yes, ma'am. Okay, but in an irreversible, products are specific. But when you talk about a reversible reaction, what do you think? Reactants and products are specific or non-specific? Non-specific. They are non-specific. Not But specific. by conventionally, left side कौन लिखा जाता है? Left side कौन लिखा जाता है? Reactants or products? Reactants. So that is why Reactant. by convention हम लोग बोल देते हैं भाई जो लेफ्ट साइड लिखा है वो रिएक्टेंट और राइट साइड जो लिखा है वो प्रोडक्ट है. बट यहाँ कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रही है. सो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो A will become the reactant, but if I talk about backward direction, who will become my reactant?
If I talk in backward direction, B will become the reactant. So that is the reason the reactant and the products are not specific. हम उल्टा भी लिख सकते हैं, हम सीधा भी लिख सकते हैं. Like if I tell you nitrogen plus hydrogen, this is a reversible reaction. ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे भी प्रोसीड हो सकती है, या फिर हम अमोनिया ले लें एंड उससे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों ही डायरेक्शन में हम रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं. दैट इज द रीजन we don't specify the reactants and the products. It generally depends upon कि हमने उसे लिखा कैसे है. जैसे अगर मैं केस 1 की बात करूं तो who is going to be my reactant? N2NH2. And in case 2, who is going to be the reactant? Ammonia. NH3, ammonia. Yes. Okay. So it is not specific because the reaction can proceed. In both directions. ओके अब इनिशियली क्या होता है जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, इनिशियली क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अभी तो क्या हो रहा है, जैसे तुम्हारी बॉडी की बात करें तो इनिशियली व्हाट हैपेंस, रेट ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट एन इन्फेंट के केस में क्या हो रहा है, यू कैन से रेट ऑफ ग्रोथ सेल्स, मतलब ग्रोथ और डिस्ट्रक्शन एक साथ हो रहा होगा. मतलब कुछ सेल्स बन रहे होंगे, कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे. दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे? Yes, ma'am. But when you are infant or when you are in growing state, what is happening? एक फैट बहुत जल्दी ग्रो करता है, मतलब उसका वेट डबल ट्रिपल जल्दी होता है, इन मंथ्स होते हैं. So what happens? Rate of growth cell is comparatively very high as compared to rate of destruction. Rate of growth is high as compared to rate of destruction. तो इसलिए as a result तुम्हें क्या दिखता है? As a result क्या दिखता है? ये बहुत high है, Growth बहुत जल्दी दिखती है. डेथ हो गई. बट जब when you are like at 20 years, when you are becoming an adult, 20 years, what happens? अभी क्या हो गया, धीरे धीरे रेट ऑफ ग्रोथ कम होती जाती है और रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू ग्रो फुल, नॉट टू वे रिएक्शन है, तो रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो क्या हाइट बढ़ेगी? हो गई, इसीलिए हमारी हाइट क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई. एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स ओल्ड, वहां पे क्या होता है, जो भी सेल्स होते हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो पाते. दैट्स व्हाई यू गेट रिंकल्स, योर इवन इफ यू गेट अ डिजीज यू आर नॉट एबल टू रिकवर. इफ यू गेट हर्ट यू आर नॉट एबल टू रिकवर प्रॉपर्ली, बिकॉज व्हाट हैपेंस, वहां पर रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाती है, comparatively very very less as compared to destruction. Is it clear? ये सब हमने बायो में पढ़ा है पहले से. Isn't it the life going like this? Yes, ma'am. The whole life process. Okay, यही स्टेज है. हमें जो यहाँ पर बात करनी है, जो हमें यहाँ पे बात करनी है, हमें इस स्टेज की बात करनी है जहाँ पर जैसे तुमने बोला था कि एट 10 सेकेंड्स रिएक्शन स्टॉप हो गई. तो एक लेमैन बोलेगा रिएक्शन स्टॉप हो गई, बट विल अ केमिस्ट्री स्टूडेंट से रिएक्शन स्टॉप्ड? Will a chemistry student? No, it is not stopped. Okay, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो A से B का कन्वर्जन है वो कंपैरेटिवली हाई है B से A के कन्वर्जन में. बट यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का रेट इक्वल हो गया. हमें जो बाहर बैठा हुआ बंदा है उसको दिखेगी कि रिएक्शन जो है स्टॉप हो गई है, बट रियल में क्या होगा, रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन इज नेवर स्टॉप्ड. It appears to be stopped. Why? A reversible reaction is never stopped. It appears to be stopped. What is the reason for that? And the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward Yes. reaction. And this is point equal. Equal मतलब it has achieved equilibrium. और यही point है जिसके बारे में हमें study करनी है इस chapter में, जहाँ पर rate of forward direction becomes equal to the rate of बैकवर्ड डायरेक्शन. जितना A से B में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वाई ट्रेडमिल वाला एग्जांपल, जितना तुम आगे भाग रहे हो उतना ही ब्रेड तुम्हें पीछे खींच दे रही है, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है. इफ यू इंक्रीज योर स्पीड यू विल रन फॉरवर्ड,
okay, and if belt increases what will happen, पीछे फेंक दिए जाओगे। तो वही चीज यहाँ पर है, तुम्हें इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है। तो a reversible reaction never appears to be stable at equilibrium। क्यों स्टेबल दिखती है? बिकॉज उसका कलर चेंज होना बंद हो जाता है, उसमें टेम्परेचर चेंजेस बंद हो जाते हैं, ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। ओके, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल और बट एट मॉलिक्यूलर लेवल व्हाट इज हैपनिंग? But at molecular level, what is happening? The reaction is taking place. But क्यों हमें changes क्यों नहीं दिख रहे हैं? Changes are not visible. Why? हम दोनों के conversion के rates equal हैं। Yes, changes are not visible because rate of forward, जितना rate से वो आगे बढ़ रहा है उतने ही rate से हम उसे वापस पीछे खींच ले रहे हैं। Is equal to rate of बैकवर्ड, जितना A B में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वापस B A में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेट क्या होती है? दिस स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ Equilibrium. इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? Chemical equilibrium. So that means now break it into two parts. Chemical means you will study chemical changes. Chemical changes मतलब permanent changes, और वो कहाँ पे अचीव हो जाने चाहिए? इक्विलिब्रियम पे अचीव हो जाने चाहिए। इक्विलिब्रियम अचीव करने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन शुड बिकम इक्वल टू दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ये किस स्टेज में होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है या इरिवर्सिबल में होता है? Irreversible. इरिवर्सिबल में। तो खुद से बता सकते हो कि यहाँ पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं इट विल बी रिलेटेड टू रिवर्सिबल रिएक्शंस। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इट इज लाइक हम उस स्टेट पर पढ़ेंगे आकर के जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो चुके हो? इक्वल हो चुके हैं। Can you get it? Please switch to the last slide for a minute. Yes, yes. We'll study only those conditions where the rate has become equal. Thank you, ma'am. Okay. So if I draw the curve for chemical equilibrium, जैसे मैंने ये बनाया है A से B का, तो क्या हो जाएगा? इनिशियली क्या होगा? रिएक्टेंट A है सपोजिंग, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इनिशियली व्हेन T इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा? सपोजिंग ये मेरे पास 5 मोल्स था और ये 0 था। फिर T इज इक्वल टू 10 पे गए तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। T इज इक्वल टू 20 पे गए तो ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया। एंड T इज इक्वल टू 30 पर, 40 पर, 50 पर एंड सो ऑन गए तो ये 2.5 एंड 2.5, चलो ऐसे मान लो तुम, एंड ये रह गया। फाइन, प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट अ कर्व। तो ये सपोजिंग 5 है, कंसंट्रेशन लिखा है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम है। सो क्या होगा? ए के लिए बनाएंगे तो पहले ये मैक्सिमम था, फिर क्या ये 0 पे जा रहा है? इज इट अचीविंग 0? इज इट अचीविंग इट? इज इट टचिंग 0? विल इट टच 0? मतलब बेसिकली ये मुझे बताओ, विल इट टच 0? No, ma'am. It will not touch 0 unlike the irreversible reaction. देखो irreversible में it became negligible after a time. See, it became negligible after a time because ये reaction complete हो गई. All reactants get converted to products. But in a chemical or a reversible reaction, we cannot convert all the reactants to product. Can you get the difference? In a irreversible reaction, all reactant gets converted to product, but in a reversible reaction, can you convert all the reactants to product? हो रहे हैं क्या convert? No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर ये product वाली कर्व है और reactant कर्व हमेशा कैसे आएगा? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? Reactant curve is decreasing or increasing? Decreasing. And whereas Decreasing. product curve is Increasing. Increasing. And see, ये point, मतलब ये वाला थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया था. I'm drawing it again. So see, at this point,
what is happening? The concentration of the reactant and the product is becoming constant. और उसके बाद time कितना भी बढ़ता जा रहा है, हमारी concentration changes नहीं show कर रही है. So this is the point of Equilibrium. Equilibrium. Okay, the point where concentration does not change with respect to time is called as the point or the time Point of equilibrium. equilibrium. क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्योंकि जितना चेंज हो रही है उतना वापस वो बन जा रही है. ठीक है, फाइन. एंड बिकॉज वी आर डूइंग केमिकल, एक्चुअली तो बोला जाए तो इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं. इक्विलिब्रियम की बात करें तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. One will be like physical equilibrium. Now tell me yourself. अब मैं नहीं बताऊंगी. You are going to tell me what will be a physical equilibrium. Define yourself. What is going to be a जिसमें state of motion ना हो. physical equilibrium? Means an equilibrium which is dealing with physical change. What are physical changes? Deals with a physical change. What are physical change? Name one example of a physical change. Melting of ice. Melting of ice, like you take a insulated vessel, मतलब flask ले लो, तो flask के अंदर you put hot water, तो hot water के साथ कुछ steam जाता है कि नहीं जाता है? When you put very hot water along with this, there is steam or not? Yes. Yes, ma'am. Inside a flask. ठीक है, तो और फिर जब तुम बॉटल को ओपन करते हो आफ्टर सर्टेन टाइम, डज द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज और डिक्रीज, या इट रिमेन्स कांस्टेंट? Does it increase, decrease, or it remains constant? Does it increase or decrease, or it remains constant? What do you think? बोलो. It remains constant. Why? Because जितना hot water अपनी सराउंडिंग से एनर्जी ले करके स्टीम में इवेपोरेट होगा, सराउंडिंग उसके लिए क्या है? स्टीम. तो उसका मतलब है स्टीम उतनी ही एनर्जी लूज करेगी, और अगर स्टीम एनर्जी लूज करती है तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं? बिकॉज इट इज एन इंसुलेटेड सब्सटेंस, इट कैन नॉट टेक एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. जितना हॉट वाटर एनर्जी को गेन कर करके इवेपोरेट होगा, उतना ही स्टीम एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, अंदर का ही सिस्टम है, तो उतनी ही एनर्जी स्टीम को लूज करनी पड़ेगी और वो कंडेंस हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट टू हॉट वाटर. द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट. स्टीम तब भी निकल रही होती है जब हम ओपन करते हैं. Yes, ma'am. So what is this type of equilibrium? ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ? It is dealing with a physical change. So this is which type of equilibrium? Physical equilibrium. Physical. Very good. And you can do it yourself. Chemical equilibrium मैंने तुम्हें समझा ही दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोले तो level of water is constant. Physical equilibrium में why? Because rate of evaporation of water is equal to the rate of condensation. ये equilibrium हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब जैसे ओपन वेसल होता है तो क्या होता है? इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है rather than rate of condensation. That is why the level of water will decrease. जो रियल में होता है, एक्चुअल में ओपन सिस्टम होता तो. एंड केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इट विल डील विथ विच टाइप ऑफ चेंज? It will deal with which type of change? Chemical changes. But because chemical changes are irreversible, तो अगर मुझे equilibrium की बात करनी है तो मुझे specify करना पड़ेगा कौन से कब होता है chemical equilibrium. When will you be able to achieve? When the reaction is gonna be Irreversible process. yes, you can achieve Reversible only when the reaction is going to be a reversible thing. For example, ये reaction reversible होती है और इसको दोनों side से लिख सकते हो. I have already
told you, you can write it from both the directions. So this is also some of the examples I'm telling you. ठीक है, और तुम्हें इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है या नहीं होती है. फॉर द टाइम बीइंग तुम्हारे लिए जो बुक में एग्जांपल्स में दी हुई हैं एनसीईआरटी बुक में स्पेसिफिकली वही रिवर्सिबल रिएक्शंस है, क्योंकि तुम नहीं डिटेक्ट कर सकते रिएक्शन इज गोना बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अनलेस एंड अंटिल यू डू द एक्सपेरिमेंट. इट्स अ थियोरेटिकल एग्जाम. नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू टू नो to predict whether the reaction is going to be reversible or irreversible, except for those which are given in the NCERT book, or for those या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर कुछ उसके बियॉन्ड की कोई रिएक्शन दी जाएगी तो क्वेश्चन में डायरेक्टली स्पेसिफाइड मिलेगी तुम्हें. ठीक है, या तो स्पेसिफाइड मिलेगी या फिर एग्जांपल्स वही लर्न करने हैं जो हमें बुक में दिए हुए हैं. फाइन. ठीक है, सो अब मैं बेसिकली मैम यस मैम एक रिवर्सिबल केमिकल चेंज में मान लीजिए अगर कोई एक प्रोडक्ट बन गया तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें क्या तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट या हीट या कोई फॉर्म की एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना? नहीं, जो भी इनिशियल कंडीशंस थी वही रखोगे तो बन जाएगा वापस से. अगर सपोजिंग हीट एक्सोथर्मिक था तो उसे प्रोवाइड करो तो वापस से बन जाएगा. यस मैम, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. अगर एनर्जी निकल रही है तो एनर्जी इज आल्सो प्रोडक्ट ना. अगर एनर्जी निकल रही है तो Yes, एनर्जी इज ma'am. आल्सो प्रोडक्ट. इट विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट इफ यू डू इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. यस मैम, यस मैम. हमें देना पड़ेगा ना. ठीक है, नाउ टेल मी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक और स्टैटिक. यू नो व्हाट इज डायनामिक और स्टैटिक? Dynamic means moving. And statics Motion. means yes, dynamics, kinematics जो तुम पढ़ते हो that is dynamic motion का study करते हो. ठीक है, so tell me equilibrium is dynamic or static? Dynamic. Dynamic. Okay, because the reaction moves in both directions. Fine. Why does it appears to be static? Why does it appears to be static? What's the Because rate the of rate of forward forward reaction and and backward backward reactions are Yes, it appears to be static because rate you understand speed. मैंने तुमको बोला था ना फिजिक्स का स्पीड इज केमिस्ट्री का रेट. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी करा था शायद रेट. Yes, ma'am. Okay, so it is equal to the rate of reverse reaction. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है रिएक्शन स्टैटिक हो गई है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड? How will you identify that the equilibrium is achieved? How will you identify the equilibrium is achieved? All the observable properties जिससे हमें chemical change detect होता है, कौन कौन सी होती हैं observable properties? How do you identify a chemical change has occurred? There will be changes in what? some chemical properties. Yes, like Heat, chemical color. properties तो तुम देख नहीं सकते बेटा, बहुत उसके लिए बहुत माइन्यूट स्टडी करनी पड़ती है. बट ऑब्जर्व्ड वे में हम कैसे बताते हैं? Color, odor, Yes, smell. okay, etc. remains in an equilibrium. It will remain because you're studying about properties of chemical equilibrium. Will it remain same or it will start changing? Will it remain same or will it change? Remains same this time. Yes, invariant with respect to time. ठीक है, and chemical reaction किस direction से achieve, sorry, chemical equilibrium किस direction से achieve किया जाए? Forward direction से या backward direction से या both directions से हो सकता है? Both. Yes, so chemical equilibrium can be achieved from both directions. Chemical equilibrium can be achieved from both the directions. From both the directions.
फाइन। और कैटलिस्ट का काम क्या होगा? यू नो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट क्या करेगा? व्हाट विल द कैटलिस्ट डू? कैटलिस्ट क्या करेगा इक्विलिब्रियम के लिए? कैटलिस्ट कुछ नहीं करेगा, ना कंसंट्रेशन चेंज करेगा, ना कलर चेंज करेगा, कुछ नहीं चेंज करेगा। बट जैसे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कितने सेकंड्स में अचीव हो रहा है? यहाँ पर कितने इक्विलिब्रियम, कितने टाइम में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है? 30 seconds. 30 सेकेंड्स। तो 30 कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो वही काम को 20 सेकेंड्स में टाइम को डिक्रीज कर सकता है। कैटलिस्ट का जो जोर है वो सिर्फ किसके ऊपर चलता है? ना कलर चेंज होगा इक्विलिब्रियम का, ना प्रेशर चेंज होगा, ना हीट चेंज होगी, किसी चीज पे फर्क नहीं डालता। सिर्फ किस पे डालता है? केवल रेट ऑफ रिएक्शन. रेट पे भी नहीं डालता, सिर्फ किस पे डालता है? टाइम पे। तो काम पहले 2 घंटे में होने वाला था, वो हो सकता है 1 आवर में हो जाए। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है। सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट विल ओनली, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और इट इज वेरी मच मिसअंडरस्टूड बिकॉज कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी तुम लोग को इस स्टेज पे भी नहीं पता होता है। कैटलिस्ट विल डिक्रीज द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, बस, और कुछ नहीं करेगा। टू अचीव इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वही रखेगा, equilibrium. It will just hasten the process. It will make it quick. Okay, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। फाइन। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया? फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया होगा। Yes, ma'am. तो केमिकल इक्विलिब्रियम को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये बेसिक्स हैं, फिर मैं आगे की तरफ न्यूमेरिकल्स में मूव करती हूँ। तो वन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड वन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है, कितना क्या है कि जब तुम्हारे ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सब कुछ, दे आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब, फेज मतलब इधर दे आर सॉलिड्स तो सबके सब सॉलिड्स में होने चाहिए, इधर दे आर लिक्विड तो सबके सब लिक्विड्स में होने चाहिए, और इफ दे आर gaseous so they should all, everything should be in gaseous phase, then it is called as homogeneous equilibrium. ठीक है। so tell me, is it homogeneous or heterogeneous? Check it yourself. Is it homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. Okay, because everything is in gaseous stage. ठीक है। देन अगेन इट इज होमोजीनियस। मैं तुमको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे एसिटिक एसिड किस फेज में होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 10th में पढ़ा है ना? लिक्विड. लिक्विड। अल्कोहल किस फेज में होता है? ये तो तुम्हें अभी कॉमन, भाई कोविड में सबको पता चल गया है अभी। लिक्विड. लिक्विड। अब ये दोनों, ये रिएक्शन तुमने की है, इट इज अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, you might have done in class 10th. So now see, they will form ester which is also liquid, and इसका H निकलेगा और इसका OH निकलेगा। They will together form, HOH forms what? H2O. H2O, which is again what? Which is again Liquid. what? So everything is in liquid Liquid. phase. So is it an example of homogeneous or heterogeneous equilibrium? Is it an example of homogeneous or heterogeneous equilibrium? Homogeneous equilibrium. Okay. Now अब खुद से ही define करो, what will be the definition of heterogeneous equilibrium? One state should be different. Yes. So any one reactant, or you can say product, sorry, I forgot to write the product, are in different phases, then you will say heterogeneous equilibrium. Some examples I'll tell you, like I just told you, calcium carbonate, it is solid, you know this thing, and CO2.
See, because CO2 is getting evolved, which is what? CO2 is what? Gas. Gas. So this will gas. So this will become an example of what? An heterogeneous equilibrium. Can you identify which will be an heterogeneous one and which one will be an homogeneous one? Easy enough to identify. Is it easy enough for you to identify now? Yes, ma'am. Okay, fine. तो ये थे तुम्हारे basics of the chapter. हम वो No. CaO होगा. Sorry, my mistake. I forgot to write CO. Are you fine with the basics of the chapter now? Yes, ma'am. किसके साथ डील करेंगे? सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ डील करेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस ही वो रिएक्शंस हैं जो दोनों डायरेक्शन से मूव करती हैं एंड दे कैन ओनली अचीव इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इन केस अगर कभी मैं किसी रिएक्शन को लिखते टाइम रिवर्सिबल सिंबल भूल जाऊं, प्लीज टेक इट एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज इस चैप्टर में इरिवर्सिबल रिएक्शंस का कोई काम होने ही नहीं वाला है. Will you consider it by chance if I forget? Yes, ma'am. Okay. So let's move further. So basically, हम next class में अब कर लें. मैम आज के लिए बहुत है. okay. Yes. Okay, fine. ठीक है, चलो next class में कर लेंगे. Okay, but homework क्या होगा बोलो? तुम्हें क्या करना हम है? स्कूल के पेपर शुरू होने हैं कल से. मैम एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वैसे भी कल से. हर रोज बेटा है. एटलीस्ट रीडिंग तो कर सकते हो ना चैप्टर की, ताकि Yes, हम ma'am, ये वो कर- कर लेंगे. यस मैम वो करेंगे वो क्योंकि वो और मेरी तरफ से बस इतना है कि स्कूल का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इट्स फाइन, बट कैन यू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री इन अ डे, एनी टाइप. 5 क्वेश्चंस का टाइम निकाल Yes, सकते हो. ma'am. 5, Yes, 3, ma'am. just don't leave the touch. That's what I mean to say. 2 क्वेश्चंस कर लेना, 3 क्वेश्चंस कर लेना, 5 कर लेना, मैक्सिमम 5 कर लेना, बस उससे ज्यादा नहीं कह रहे अगर टेस्ट चल रहा है. और रीडिंग कर लेना बस, ताकि ये लगे कि हाँ ये चैप्टर तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से भी कंप्लीट फील करे. Is it fine? Yes, ma'am. चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. आई एम एंडिंग द मैम Thank जो you, ma'am. आपने आज पढ़ा है उससे कोई क्वेश्चन है आपके पास? That's for that reason only I'm telling you to just take your books, do it from there, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं.